बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून व सलामुन अलल मुरसलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा रज़ा के चाहने वालों, आइए उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशबना में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये महफिल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मुनाकिद किया गया, आज आप लोगों को मालूम है कि हौज़े कौसर के जाम किसको पिलाया जाएगा, हौज़े कौसर के जाम को किस इंसान को, किस मजहब को, किसको पिलाया जाएगा, ये भी मालूम होना चाहिए दुनिया के अंदर। अल्लाह के वली के बारगाह में आने का मकसद, मतलब ये भी जरूरी करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। और वसीला भी किससे लेना चाहिए। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह अपने ईमान वालों से फरमाता है कि जब तुम मुझसे मांगने के लिए आओ तो कोई वसीला तलाश करके मेरी बारगाह में। और मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत शरफ हासिल किया, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ और ना कोई गम है। मैंने कुरान की एक आयत और पढ़ी, वसलामुन अलल मुरसलीन, सलाम
सलाम सलाम है पैगंबरों पर। किन पैगंबरों पर? अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया सलाम है पैगंबरों पर। अब हम लोग सलाम पढ़ेंगे, अपने आका के ऊपर दरूद भेजेंगे, अपने महबूब के ऊपर दरूद पाक का विर्द करेंगे। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ जिस महफिल पाक में बैठे हैं, जिसके मकसद से और अल्लाह के वली के यानी महफिल पाक के नाम पर आज इस महफिल पाक को बसाया गया, रचाया गया, उस महफिल में आज न जाने कहां से लोग आए हुए हैं, आज इस महफिल पाक में मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से फरिश्ते रजिस्टर को लेकर यहाँ पर हाजिर होंगे और अपने कलम से उस रजिस्टर के अंदर लोगों के नामों को लिखकर रब की बारगाह में ले जाएंगे। आज अफरा तफरी का माहौल है। आज लोग बताते हैं कि यार मुझ में ईमान नहीं है। आज लोग बताते हैं यार मुझ में यानी बुराइयां हैं। आज लोग बताते हैं, तंबीह कर करके, ऐलान कर करके बताते हैं यार मेरे घरों के अंदर परेशानियां आती है, यार मेरे घरों के अंदर बरकतें नहीं होती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ और चले जाओ उस अल्लाह की वली की बारगाह में। जिस अल्लाह ने अपने वलियों की बारगाह की तरफ इशारा किया, उस वली की बारगाह में जब आप और हम अपने कदम को बढ़ाएंगे तो हमारा और तुम्हारा बख्शिश का परवाना बन जाएगा। आप अपने कदम को जिस तरह अल्लाह की वली के बारगाह तरफ बढ़ाओगे, अल्लाह तुम्हारे हर एक एक कदम के बदले अपने बंदे को एक एक नेकी के बदले, एक एक कदम के बदले कयामत के दिन सिला देगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ। आओ गौसे आजम की बारगाह में। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वाज फरमा रहे हैं। एक लोगों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी के लाडले, अल्लाह के नबी के लाडले गौसे आजम अब्दुल कादिर वाज फरमा रहे हैं और बता रहे हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने अपने घर के अंदर, मैं अपने घर का वाकया आप लोगों तक बताता हूँ। वो गौसे आजम थे, वो अली के लाडले थे, जिन्होंने बयान किया, बताओ अपने घर का माहौल, अपने घर का कोई माशरा बता सकता है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ मजमा में बैठने वालों सुनो सुनो, ऐ मेरे महफिल पाक में बैठने वालों सुनो सुनो, ऐ आशिक़े रसूल सुनो सुनो, मैंने अपने घर के अंदर एक चीज को देखा जो मेरी बीबी अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही यानी हांडी में रखकर उसको कहीं पर टांग दी थी मेरे खाने के लिए। और गर्मी का मौसम था, मेरा भी ख्वाहिश था कि मैं उसको खा सकूं, मैं उससे तनाउल फरमा सकूं। गौसे आजम के ऊपर कुर्बान जाना। लोगों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान करते चले जा रहे हैं और बयान करते हैं, ऐ लोगों खाने की ख्वाहिश थी, मैं खाने को सोच रहा था। घर जब गया तो मैंने क्या देखा, अब्दुल जब्बार की माँ उस हांडी को उठा कर लाती है और दही का मटका उस दस्तरखान पे लगा देती है। लगाते ही एक पिल्ला आता है। ऐ लोगों सुनो सुनो, एक पिल्ला मेरे घर के अंदर जब घुस जाता है, उसके घुसने से, उसके लगने से उस हांडी को धक्का लगता है, लगने के बाद हांडी से दही बह जाता है। तो ऐ लोगों पता कुछ चला गौसे आजम क्या फरमा रहे थे? गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ लोगों जिस तरह हांडी से आप दही निकल कर बह गई है, इसी तरह आज हमारा तुम्हारा जनाजा निकला जा रहा है। आज दुनिया से जाते चले जा रहे हैं, दुनिया खत्म होती चली जा रही है। ऐ लोगों अल्लाह के वली की बारगाह में आओ, किसी मजमे में आओ तो अपने जहन को साफ करके रखो।
सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं शहंशाह बगदाद कि जिस तरह मैंने देखा कि हांडी से दही बहकर जमीन पे गिर गई, मैं खा ना सका, आज दुनिया में मैं उसी नजारे को देख रहा हूं कि बेटा पैदा तो हुआ, आज बेटे केरल मुंबई हर जगह कमाने के लिए जाते हैं, किसी ना किसी ख्वाहिश के लिए, किसी ना किसी मजबूरी अपने अंदर रखकर, अपने दिलों के अंदर दबा के अपने घर को छोड़कर परदेश जाते हैं। परदेश जाने वालों और घर में बैठकर खाने वालों सुनो, परदेश जाने वाले की आलम क्या है और तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी बेटे के औलाद से पूछो, किसी के बाप के औलाद से पूछो कि जब वो घर को छोड़ता है और छोड़ने के बाद एक स्टेशन को क्रॉस करता है तो उसके दिल की कैफियत के हाल पूछो कि तेरे दिल पे फला शख्स क्या गुजर रही है। आज तो आपने अपने आंखों को फाड़ फाड़ कर देखा है कि फला बंदा फला रुपये लेकर आया है, फला बंदा केरल से इतना माल लेकर आया है, लेकिन उसके दिल की कैफियत को नहीं देखी जा रही है। उसके अंदर जो ज़मीरें रो रो कर वहां पर कमाया गया उसको रकम खर्च किया जा रहा है। आज वो जलसे पाक में, आज वो गौसे पाक की मिलाद में, आज उस अल्लाह के वली के मिलाद में जिस रकम को लोग इस तरह खर्च करते हैं, कल कयामत का दिन होगा, मैं वादा करता हूं कि खुदा की कसम रब के जिक्र में खर्च करने वाला और गौसे आजम के लंगर को लुटाने वाला, अली हुसैन के लंगर को लुटाने वाला कल कयामत के दिन भूखा नहीं हो सकता। क्योंकि हदीसों में मैंने पढ़ा है, रिवायतों में मैंने इस रिवायत को पढ़ा है कि आज खाते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आज दुनिया में लंगरे रसूल, आज दुनिया में लंगरे हुसैन, आज दुनिया में गौसे आजम के नाम पर लंगरे लुटाए जा रहे हैं। खुदा की कसम एक दरख्त है जो कयामत के दिन जन्नत में एक दरख्त लगा हुआ है, एक दरख्त लगा हुआ है जिसका नाम दूबा है। आज अपने जहन को खोल कर बैठना, आज अपने दिलों को चैनो सुकून के साथ इस महफिल पाक में रखकर और बैठना, मेरे एक मिसाइल को, एक मेरे मैसेज को लेकर जाना, अपने बिस्तरों पर बैठकर सोचना कि अल्लाह ने मुझे ये आंख दी है तो किस लिए दी है, अल्लाह ने मुझे ये हाथ दी है, अल्लाह ने किस वजह से अता किया है, अल्लाह ने इस जिस्म में रूह डाला है तो किस वजह से डाला है। इस पर अपने गौर किया करो लोगों। हमने अपने जिस्म को बनाने के लिए आज मुआशरा ये है कि लोगों ने देखा होगा कि अपने जिस्म को बनाने के लिए जिम किया करते हैं, जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए और आज लोग जिम किया करते हैं, स्ट्रोंग बनाने के लिए जिम जाया करते हैं। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, कभी अपने जिस्मों पे नजर डालो और डालने के बाद सोचो कि जिस जिस्म को कब्र के अंदर रखा जाएगा उस जिस्म की हिफाजत कैसे होगी, उस जिस्म की हिफाजत कैसे की जाएगी। आज किसी आलिम के सोहबत में बैठकर देखो, किसी हाफिज के सोहबत में बैठकर देखो, मालूम पड़ जाएगा। तो हाफिज से पूछोगे तो यही बताएगा, आलिम से पूछोगे तो यही बताएगा। जब दुनिया में तुम आए थे तो अल्लाह का कुरान क्या पुकार रहा था। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो अल्लाह का कुरान पुकार रहा था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया, जब तुम पैदा न हुए थे तब भी अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब बताओ, आज मुआशरे में देखा जाए, आज मजबूरियां आती हैं हम पर, तो किस वजह से आती है। यार याद करो उस यार को, याद करो
सिद्दीक अकबर को, याद करो उमर फारूक आजम को, याद करो मौला अली को, जो अपने आका के ऊपर अपने जानों को कुर्बान कर दिया करते थे। लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो आज सदाए बुलंद होते हैं उन्हीं का देन है। जब अल्लाह के नबी फरमाते थे सहाबियों आओ, तो सहाबी लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाए बुलंद कर करके अपने सरों को नजराने ले लेकर दौड़कर उनके कदमों में अपने सरों को पेश कर दिया करते थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ एक छोटा सा वाकया आप लोगों को बताऊं कि एक तरफ मेरे हुसैन, एक तरफ मेरे नबी का लाडला, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अपने हुसैन शहजादे को, अपने लाडले इब्राहिम को खिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनको देख के, उनके चेहरे की रोनाइयों को देखकर आका मुस्कुरा रहे हैं। बताओ कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को देखकर मुस्कुराएगा नहीं? कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को अपने शिकम में लगाएगी नहीं? अल्लाह अकबर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लगते जिगर को देखते हैं, अपने प्यारे हुसैन को देखते हैं। तब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से, ओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से पैगाम आ जाता है कि ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के पास चले जाओ और कह देना कि अल्लाह ने फरमाया है कि ऐ मेरे महबूब आप इन दोनों में से किससे प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अल्लाह अकबर। ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह का पैगाम हज़रत जिब्रील अमी जमी पर लेकर आए। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपकी बारगाह में एक पैगाम भेजा है। अल्लाह के नबी आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूँ। अल्लाह अकबर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ जिब्रील बता तो सही, ऐ जिब्रील सुना तो सही, अल्लाह ने मेरे लिए तोहफा क्या भेजा है, अल्लाह ने मेरे लिए क्या कलाम या क्या पैगाम भेजा है? जिब्रील अमी कहते हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तुम्हारी बारगाह में हमको इसलिए भेजा है कि जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि उनके पास दो चीजें हैं, एक हुसैन है, एक उनका बेटा इब्राहिम है। उन दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करता है? ऐ लोगों सुनो तो सही। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील मेरे अल्लाह से कह देना, मेरे रब से कह देना, मेरे अल्लाह से कह देना कि मैं दोनों से प्यार करता हूँ। जिब्रील अमी वापस चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमी वापस जाकर कहते हैं ऐ रब्बे काबा तेरा महबूब तो दोनों से प्यार करता है, ऐ रब्बे काबा तेरा महबूब दोनों लाडलों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में फिर जा और कह दे अगर वो जिससे मोहब्बत फरमाएगा मैं भी उससे मोहब्बत फरमाता हूँ, लेकिन एक बात है जिब्रील, एक को मेरे पास भेज दे, एक को अपने पास रख ले। अब बारी आई जाने की तो कुर्बान जाओ। मेरे मिल्लत के नौजवानों बताओ आज का बाप कोई अपने बेटे को रब की बारगाह में कुर्बान कर सकता? नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी के ऊपर कुर्बान जाओ, मेरे प्यारे आका के ऊपर कुर्बान जाओ। एक बगल प्यारे हुसैन है, एक बगल उनके लाडले है, अपने लाडले को देखकर रो रहे हैं, प्यारे हुसैन के चेहरे को देखकर ज़ारों कतार रो रहे हैं और सोचते हैं हुसैन को देता हूँ तो फातिमा के दिल की तकलीफ, यानी फातिमा के दिल को तकलीफ पहुंचती है, और यानी हुसैन को दे दिया तो अली के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका सोचते हैं काश मैं अपने बेटे को दे दूं, शायद अगर अपने बेटे को दे दिया तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, और अगर हुसैन को दे दिया तो मेरे बेटी फातिमा के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील मेरे बेटे को लेकर जाओ, अगर अपने बेटे को दे दिया तो मोहम्मद को यानी तकलीफ होगी, और अगर हुसैन को दे दिया तो फातिमा को तकलीफ होगी, मोहम्मद को तकलीफ हो ये मेरे दिल को गवारा है, फातिमा को तकलीफ हो ये मोहम्मद के दिल को गवारा नहीं हो सकता।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील मेरे प्यारे लाडले को ले जाओ। जिब्रील जब वापस बारगाहे रब में जाते हैं, अल्लाह अकबर, कुछ वक्त गुजरा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुखार आने लगा, उनकी तबीयत खराब होने लगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुखार आने लगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि मेरा लगते जिगर अब मुझसे जुदा हो जाएगा, मेरा लगते जिगर आज मेरी झोली से चला जाएगा। प्यारे आका अपने बेटे के चेहरे को देखकर ज़ारो कतार रोते हैं, ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और सहाबी देखकर तड़प उठे, कहने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया था कि रोना मना है, आपने फरमाया था रोना मना है, लेकिन या रसूलुल्लाह आप क्यों रो रहे हो? ऐ मेरे आका करीम, आपको तकलीफ किसने दिया? आपकी आंखों में आंसू आने की वजह क्या है? प्यारे आका फरमाते हैं, साहबियों सुनो सुनो, मैंने रोने के लिए इसलिए मना फरमाया था, रोने के लिए इसलिए मना फरमाया था कि जो लोग मैयत पे मातम करके रोते हैं, जो लोग मैयत पे यानी मातम कर करके रोते हैं, जो लोग दहाड़े मार मार कर रोते हैं, मैंने इसलिए मना फरमाया था। और इसलिए नहीं मना फरमाया था कि यार अल्लाह के नबी प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबियों सुनो, जब अपने जाया करते हैं तो इन आंखों में आंसू आया करते हैं। प्यारे साहबी के दिल को इतनी चोट लगी, वो भी जोरों कतार रोने लगे। अल्लाह के नबी प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से चले गए तो प्यारे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देख देख कर मेरे आका करीम मुस्कुरा लिया करते थे, और जब हुसैन को देखते थे तो रोने लगते थे। प्यारे हुसैन के चेहरे को देखते थे तो उनके बेटे की याद आ जाती थी, वो रोने लगते थे, याद करते थे, काश मेरा बेटा होता, उसके चेहरे की दीदार कर लेता। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, मदीना की गलियों में जब प्यारे हुसैन दौड़ते हुए जा रहे थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो खुतबा दे रहे थे। खुतबे के दरमियान क्या देखा? प्यारे हुसैन नन्हे नन्हे कदम से दौड़े जा रहे हैं, नन्हे नन्हे कदमों से दौड़े दौड़े जा रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते, साहबियों जाओ कोई हुसैन को बुलाकर तो लाओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ, मैं उसे जी भर कर देख लूं। साहबी जाते हैं और कहते हैं, हुसैन तुमने सुना नहीं, तुम्हारे नाना चांद ने आवाज लगाई है और तुमको बुलाया है। प्यारे हुसैन जब इतना सुनते हैं, सुनने के बाद दौड़ते हुए अपने कदमों से वापस आते हैं, और जब मेरे आका ने हुसैन को देखा तो अपने गोद को इस तरह फैला लिया। लोगों, जिस तरह आज मां अपने बेटे को देखकर अपनी गोदी को फैला लेती है, इसी तरह मेरे नबी अपने हुसैन नवासी को देखकर खुतबे मिंबर पे बैठकर अपने गोद को फैला लिया। प्यारे हुसैन आते हैं और लिपट जाते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं। प्यारे हुसैन कहते हैं, ऐ नाना जान आपको रुलाया किसने? ऐ नाना जान आपको रुलाया किसने? आपकी आंखों में आंसू आने का मकसद क्या है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे हुसैन के नाना जान फरमाते हैं, हुसैन तुमने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए अपने बेटे इब्राहीम को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। तो जुमला सुनना मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे हुसैन क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे नाना जान वक्त आले दीजिए, यानी वक्त आ लेने दीजिए, वक्त आ जाएगा तब मैं करके दिखा दूंगा। आपने मेरे लिए एक
एक बेटे को कुर्बान किया है। जब करबला का मैदान होगा, लोग दीन पर आंचें उठाएंगे, लोग दीन पर उंगलियां उठाएंगे। दीन को खत्म करने के लिए जब लोग तैयार हो जाएंगे तो दीन को बचाने के लिए मैं अपने 72 कुनबे को यानी 72 लोगों को कुर्बान करते चला जाऊंगा, एक एक को कत्ल और कुर्बान करते चला जाऊंगा, लेकिन नाना जान तेरे दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। वो हुसैन है जो जुमला इतना कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। तो ऐ लोगों, अपने ज़हन को खोलो और याद करो, इस दुनिया में बैठे हैं, हमको कयामत के दिन होंगे, गर्मी से बहुत यानी प्यास लगेगी, प्यास की शिद्दत भी होगी, लोग तड़पेंगे, इधर उधर दौड़ेंगे, पानी का कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन गौर करो, अहले बैत से मोहब्बत कर लो, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर लो। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में बैठकर खुतबा बयान फरमा रहे थे और अपने गुलामों से बता रहे थे, गुलामों सुनो, कयामत का दिन होगा, गर्मी इतना भयानक होगा कि लोगों के जिस्म से पसीने इस तरह निकलेंगे जिस तरह आज परिंदे डुबके लगाते हैं नदियों में, इसी तरह लोग अपने पसीने में गोते लगाते फिरते रहेंगे। और प्यास इस तरह लगेगी कि जिस तरह दुनिया से इंसान खत्म हो जाता है और जुबान निकलकर बाहर की बाहर रह जाती है, इसी तरह लोगों के जुबान में कांटे लग जाएंगे, लोगों को इतनी तड़प होगी प्यास की। प्यारे आका फरमाते हैं, गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम और कुछ बता दीजिए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो बता दिया कि कयामत में पानी नहीं मिलेगा, कयामत में प्यास की शिद्दत होगी और गर्मियों में पसीने टपकने की वजह से लोग अपने पसीनों में गोते लगाते फिरते रहेंगे। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कुछ और आगे फरमा दीजिए, क्या वहाँ पानी का कोई सबब यानी पानी मिलने का सबब नहीं होगा? मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, जो अहले बैत से मोहब्बत करता होगा उसे कयामत के दिन हश्र की गर्मी में हौज़े कौसर के जाम पिलाए जाएंगे। लोग कहते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो मुझे मालूम हो गया कि जाम पिलाया जाएगा। या रसूलुल्लाह, ये तो मालूम हो गया कयामत के दिन एक हौज़े कौसर होगा जिससे जाम पिलाया जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी उस जाम को पीने वाला कौन होगा? अल्लाह के नबी उस जाम को पिलाने वाला कौन होगा? आओ लोगों सुनो तो सही, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, पीने वाला जो अहले बैत से मोहब्बत करता होगा और पिलाने वाला एक तरफ हुसैन होगा, एक तरफ मेरा बेटा हसन होगा, एक तरफ मेरे मैं खड़ा रहूंगा, एक तरफ मेरा अली होगा। प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अली होगा, मैं रहूंगा, हुसैन होगा, हसन होगा और पिलाने वाले 4 लोग होंगे। प्यारे आका फरमाते हैं, जब गुलाम सुनते हैं अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, पिलाने वाले 4 होंगे और पीने वाले तुम्हारी उम्मत न जाने कितने गुजरेंगे, न जाने यहाँ से कितने लोग जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो तो सही, आपने आसमां में सितारे देखे होंगे। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों सुनो तो सही, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों आपने आसमां में सितारे तो देखे होंगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हाँ मैंने देखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन सितारों से कई ज्यादा वहां पर प्याले मौजूद रहेंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे आका से मोहब्बत करने वालों, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, याद रखो, आज दुनिया में तुमने मोहब्बत की तो कल कयामत के दिन जब प्यास की शिद्दत होगी, तुम प्यास से तड़पोगे, तुम्हारा कोई फुरसाने हाल नहीं होगा, न तुम्हारा बाप तुम्हारा होगा, न तुम्हारा भाई तुम्हारा होगा, न तुम्हारे रिश्तेदार, न अजीज़ो वक़ारिब होंगे। याद रखना, अगर होने वाला कोई होगा तो आमिना का लाल होगा, होने वाला कोई होगा तो आमिना का लाल होगा, आमिना का घराना होगा। तुम्हारी बख्शिश कराने वाला अगर कोई होगा तो आमिना का लाल होगा। आज जाहिल कहते हैं सलाम सलाम किस चीज में मौजूद है? मैंने कुरान में पढ़ा, वसलामुन अलल मुरसलीन,
कुरान ऐलान करके बताता है, लोगों सलाम है पैगंबरों पर। अब चाहे या नबी सलाम अलैका पढ़े, चाहे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़े, चाहे काबे के बदरूद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़े, अब लोगों को तकलीफ क्यों होती है? लोगों के दिलों को मिर्च क्यों लगती है? आज आप लोग अपने दिलों पर हाथ रखकर बताना कि किसी के बेटे के सामने जब किसी के पाप की बुराई की जाए, किसी के पाप को बुरा भला कहा जाए, तो उसके बेटे को तकलीफ होती है कि नहीं? वो तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने तुमको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज नबी का सलाम नहीं पढ़ते, नबी के ऊपर दरूद नहीं पढ़ते। किस किस जगह से तुम हवाले लोगे, किस किस जगह से तुम उसकी दलाइल लोगे? कुरान कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, अल्लाह दुरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी अपने महबूब पे दुरूद भेजता है। और ईमान वालों की तरफ भी इशारा किया जाता है, ऐ ईमान वालों तुम भी खूब खूब दुरूद भेजो और सलाम भेजो। कुरान में आया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में इरशाद फरमाया, ऐ गैब की बातें बताने वाले नबी, हमने तुमको हाजिर नाजिर भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर है, अपने कब्र अनवर में हाजिर है। और नाजिर का मतलब होता है जो दुनिया का नजारा करे, नजारा करे। गौसे आजम फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाह का खरदलत वाला हुक्म इत्तिसाली। शहंशाह बगदाद फरमाते हैं, मैं इस तरह सारी कायनात को देखता हूँ जिस तरह मेरे हाथ पर एक राई के दाने रख दिए जाए, इस तरह दुनिया का नजारा करता हूँ। तो जब नवासे होकर पूरी दुनिया को देख रहे हैं तो नाना का आलम क्या होगा? नवासा जब दुनिया में दुनिया को देख रहा है तो नाना का आलम क्या होगा? वो नबी जिसके बारे में आला हजरत ने खुद अपने कलम से लिखा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरी दामन में छुपा हो। और यूनानो मिस्रो रूमा, यूनानो मिस्रो रोमा तो सब मिट गए जहां से। यूनानो मिस्रो रोमा तो सब मिट गए जहां से। बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। और कुछ बात तो है जो मिटती नहीं, हस्ती हमारी। कुछ बात तो है जो मिटती नहीं, हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस महफिल पाक में अगर बैठा करो तो अफरा तफरी का माहौल ना किया करो। कोई बातों को सुनो तो अपने ज़हनों में रखो और गौर करो। जो कुरान तुम्हें बताए उस पर अमल किया करो। कोई आलिम दीन तुमको समझाए, उसको सुनकर उस पे अमल किया करो। आज तुमने अमल कर ली तो कब्र के अंदर तुम्हारी भी हिफाजत होगी और कयामत के दिन तुम्हारी भी हिफाजत होगी। नबी की हदीस है, कमा तुदानी तुदान, जैसा करोगे
वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आला हजरत अपने मुताल्लिक लिखते हैं, हजरत मुझसे खिदमत के खुदसी कहे हाँ रजा। आला हजरत अपने मुताल्लिक आज पैदा होने वाले कीचड़ों से बोलते आला हजरत है कौन। अरे आला हजरत के बारे में जानने के लिए, उनके जुमले को समझने के लिए जिस जमीन पे बैठे होंगे आप वो भी आला होना चाहिए, जिस कुर्सी पे बैठोगे वो भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए अमामा भी आला होना चाहिए, आला हजरत को समझने के लिए जुब्बा भी आला होना चाहिए, और आला हजरत को समझने के लिए याद रखो हद तो ये है कि तुम्हारे माँ और बाप भी आला होना चाहिए। वैसे आला हजरत को नहीं समझ पाओगे। आला हजरत कौन है? वो आला हजरत लिखते हैं जब मेरा इंतकाल होगा मुझे कब्रों में रखा जाएगा, खुद से कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते आएंगे और मुझे उठाएंगे, कहेंगे ऐ रज़ा बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कब्र में उठाएंगे, कहेंगे ऐ रज़ा बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। आला हजरत कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अगर आला हजरत या कोई आशिक़ रसूल गीबत करके दुनिया से चला जाएगा तो उसकी जुबान पे कब्र में गीबत ही आएगी, नबी का नाम नहीं आएगा। हा हा लादरी, अफसोस न दुनिया में समझ पाया ना यहाँ भी इनके बारे में कुछ समझ पा रहा हूँ। नबी को नहीं पहचान पाएगा। नबी से जलन हसद रखने वाले कब्र के अंदर डायरेक्टली इनकार कर देंगे। हा हा लादरी, मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। फरिश्ते आ गए, अल्लाह का हुक्म हुआ फरिश्तों इनको जहन्नम का दरवाजा खोल दो। जहन्नम का बिछौना इनके बदन पे जो लिबास होता है लिबास बनाकर उस जहन्नम के आग को डाल दिया जाए और लिटा दिया जाए। आज एक अगरबत्ती की आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कब्र के अंदर जहन्नम के आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। तो इस महफिल पाक में जब कोई आता है तो आने का मतलब यही होता है कि कोई जिक्र खुदा या जिक्र नबी में जाए तो वहां से कोई ना कोई दर्स लेकर जाए। ये नहीं या लूटना फूटना उठाना पटकना, इस सब पर बहुत ज्यादा बैंड लगा हुआ है। इस तरह माहौल बनाना, इस तरह कूदना, इस तरह करना, मेरे भाइयों ये नबी की महफिल नहीं है। नबी की महफिल तो वो थी कि गौसे आजम वाज फरमा देते थे तो उस महफिल पाक में लोग सुनते सुनते अपने कपड़े को नोचने लगते थे। और रिवायतों में लिखा है, तारीफों में लिखा है कि मैंने पढ़ा कि जब जब मेरे गौस की वाज होती थी तो उनमें से न जाने कितने लाश उठाए जाते थे उनके वाज को सुनकर। और मेरे नबी के बारे में, मेराजे सफर के बारे में लोगों ने कुछ बातें रखी कि नबी इतनी जल्दी हरम से वहां कहां जा सकते। तो गौसे आज़म वाज़ फरमा रहे थे, एक बंदा आकर बैठ गया महफिल पाक में। बैठने के बाद उसको हाजत हुई, उसका पेट खराब होने लगा, उसको क़ज़ाए हाजत हुई और सोचने लगा यार बैठा रहूंगा तो अभी यहीं पर बैठे बैठे चटाई गीली हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म वाज़ फरमाते रहे, गौसे आज़म वाज़ फरमाते रहे। उस बंदे ने जब इस चीज को सोचा तो उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। बंद करने के बाद क्या देखा, मैं कई मील दूर सफर करके आ गया हूँ, कहीं जंगल में आ गया हूँ। मैं एक चाबी लाया था, उस चाबी को टांग दिया हूँ और मैंने अपने हाजत को पूरी कर लिया। और पूरी करने के बाद फिर गौसे आजम के उस वाज में जहाँ बयान हो रहा था वहीं पर मौजूद हो गया हूँ। जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ, यहीं पर अभी बैठा हूँ। सोचने लगा कहीं मुझसे कोई गलती
तो नहीं हो रही है, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, कहीं मैंने गलत तो नहीं सोच लिया, कि मैंने ख्वाब तो नहीं देख लिया कि मैं उस बाग में गया हूँ। उसको यकीनन अपने दिल में यकीन रखने के लिए उस बात से उठा और उठने के बाद उस जंगल की तरफ चल दिया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, चलते चलते वो शख्स जब चलता चलता चला गया तो चलते चलते सुबह से लेकर शाम हो गई, और शाम होते होते उस जंगल का जब तय करा, और तय करने के बाद जब देखा कि उस दरख्त के नीचे जो पानी था, उस पानी को भी अपनी आंखों से देखा, और जिस जगह पर अपनी चाबी के गुच्छे को लटकाया था उसको भी देखा, और देखने के बाद उसने अपने ज़हन में डाला कि यार जब गौस अपनी महफिल में बैठाकर यहाँ से वहाँ हाजत पूरी करा सकता है तो गौस का नाना है ये मेराज से चलकर अल्लाह से मुलाकात कैसे नहीं कर सकता, मेराज सफर में ज़मीन से जाकर अल्लाह से मुलाकात कैसे नहीं कर सकता। आज लोग कहते हैं मेरे नबी कैसे गए थे, और जिसको मेरे नबी के बारे में मेरे नबी की बात समझ में नहीं आती, उनके घर वालों की बात उनको समझ में नहीं आती, उन्हें मेराज सफर कैसे समझ में आएगी, उन्हें मेरे नबी की बुराक समझ में कैसे आएगी। इसीलिए कहते हैं उल्मा की सोबत में रहोगे तो अच्छे रहोगे, बुरों की सोबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। मेरे आने की कोई मकसद नहीं थी यहाँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि आज ना जाने कितनी बुराइयां की जा रही है इस गांव के अंदर। वजह क्या है कोई बोलने वाला नहीं, वजह क्या है कोई बताने वाला नहीं। आज अगर कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई कारी अगर दीन को दबाएगा तो कल कयामत के दिन उसकी सख्त से सख्त पकड़ होगी, सख्त से सख्त। अल्लाह का अजाब और अल्लाह की पकड़ इतनी सख्त है कि अल्लाह का पकड़ जिस तरह पकड़ा जाएगा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं सकती। दुनिया की कोई दौलत तुमको, दौलत जो घूस पास दिए जाते हैं, रिश्वत दिए जाते हैं, उस अल्लाह की बारगाह में रिश्वत नहीं चल सकते। अब क्या करोगे, उसी नबी के पास दौड़ कर जाओगे जिस नबी की दुनिया में बुराई करते थे, जिस नबी के बारे में बुरा भला सुनकर कानों में उंगलियां डाल लिया करते थे, उस नबी की बुराइयों को सुनकर तुम बोझ बनाकर कयामत के दिन जब हाजिरी दोगे, अगर मेरा आका तुमसे हमसे अगर कोई भी हो ऐसा करने वाला, अगर उससे मुंह मोड़ लिया मेरे आका ने, तो बताओ हमारे बाप की इतनी औकात क्या है जो हमारी बख्शिश करा सके, हमारे माँ की इतनी औकात क्या है जो हमारी बख्शिश करा सके। अगर नबी ने बख्शिश नहीं कराया तो अल्लाह माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि मेराज की मुलाकात में अल्लाह ने अपने महबूब से 70,000 मर्तबा फरमाया था महबूब मांग, महबूब मांग क्या मांगता है, महबूब मांग क्या मांगता है। अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आज लोग कहते हैं कैसे हवाले किया जाए, कैसे सुपुर्दगी में दिया जाए। वो अल्लाह के नबी थे जिन्होंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी, तुम्हारी बख्शिश का परवाना अल्लाह की बारगाह में किया। आज तुम उस नबी की बुराइयों को सुनकर अपने कान में टुट्टियों को डालकर 60-60 बाट से कुर्ते को लगाकर चलते हो। याद रखो तुम कैसे नबी के आशिक हो जब तुम्हारी जुबान उस नबी के इश्क में बोलने से यानी लचक जाती है। तो याद रखो तुमने अगर नबी की नामूस पर पैरा अगर नहीं दिया तो सबसे पहले पकड़ पढ़ने वालों की होगी, सबसे पहले पकड़ जो पढ़े लिखे होंगे उसकी होगी। अल्लाह फरमाएगा बता तुझे मैंने दुनिया में भेजा था तो किस लिए भेजा था, भेजा था तो किस लिए भेजा था। क्या कहने के लिए कि तौफीक रज़ाकारी है, बताओ। हाफिज नसीब रजा क्या कारी है, दुनिया में नाम के लिए नहीं भेजा था। दीन तुमने सीखा
और सिखाने के लिए भेजा था। इबादत किया, दीन भी सीखा, सिखाने के लिए भेजा था। और वहां जब झूठ बोलोगे तो कुरान ऐलान करता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे आदमियों पे अल्लाह ताला की लानत और फटकार बरसती है। तो ऐ लोगों, दुनिया में झूठ बोल लो, चाहे जिससे किसी के नजर के पीछे कोई काम कर दो, झूठ बोल दो, किसी की बुराई कर लो, किसी की गीबत कर लो, सारी चीजें तुम्हारे अंदर पाई जाती है। और जब रब के सामने झूठ बोलोगे तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, ये झूठा है, इसको पकड़ो और जमीन पे रगड़ते हुए जहन्नम में डाल दिया गया, खत्म। अब ना हमारा ना तुम्हारा कोई। तो दुनिया में जब पैदा हुए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि कोई बेटा मेरा कमाने वाला हो, परदेश जाए, कमा कर लाए, पैसा लाए, मुझे ऐशो आराम दे, मेरी खिदमत करेगा, दुनिया में अच्छी जिंदगी काटूंगी। इसी तरह अल्लाह ने भी दुनिया में भेजा है कि मेरा बंदा कुरान की तिलावत करेगा, आंखें दी है कुरान को देखने के लिए, जुबान दी है तिलावत करने के लिए, जिस्म को दिया है इबादत करने के लिए। उन सब चीजों पर गौर ही नहीं है, उन सब चीजों पर तुम्हारा ज़हन दौड़ता नहीं है। अलावा बुराई, अलावा गीबत, कक्कर के अंदर चल क्या रहा है? हमारे तुम्हारे अंदर कमियां है, तभी तो हमारे तुम्हारे गरीबान को पकड़ा जाता है। और याद रखना, हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि ताकि ये मेरा मैसेज दुनिया के अंदर फैले, लोगों को पता चले कि जिस नबी ने तुम्हारे लिए अपने शिकम पे बांधकर पत्थर दुआएं की है, उस नबी की आज बुराई की जा रही है। तो कयामत के दिन अल्लाह जरूर पूछेगा कि महबूब की बुराई की जा रही थी, इल्मे गैब पे पर्दे डाले जा रहे थे, उस वक्त क्या कर रहा था? और एक नसीहत और है मेरी माओ के लिए कि खुशबू इतर जो होती है उसको शीशी में जब तक बंद करके रखा जाए तब तक बहुत महफूज रहती है। मैं 3 महीने से नेपाल के अंदर गया हूं, 3 महीने में ना जाने कितने प्रोग्राम कर चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज भी अब बहुत बेहतर चल रही है, क्योंकि मैंने दुनिया का नजारा करना छोड़ दिया, दीन का नजारा कर रहा हूं। और जो अली का चाहने वाला हो गया, उसको दुनिया की ताकत क्या, कोई शय भी उसको धमका नहीं सकती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस शीशी में जब तक खुशबू बंद रहेगा तब तक महफूज रहेगी। और उस खुशबू को खोल दिया गया तो लोगों के नाक में जब घुसेगा तो उसको खरीदार बहुत आ जाएंगे, उसको खरीदने वाले हमारे तुम्हारे जैसे बहुत लोग आएंगे। तो मेरी माँ और मेरी बहनों, याद रखो, तुमको शरीयत हुक्म ये नहीं देता कि अपने गलों में दुपट्टे डालकर फैशन तौर पे निकलो। आज कान खोल कर सुनो, ये आशिक़ रसूल मिंबरे रसूल पर बैठ कर वादा करता है कि वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो अल्लाह के नबी ने क्या देखा कि जिब्रील मेरे साथ है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के नबी आपने क्या देखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे साथ जिब्रील खड़ा है। फिर कहती हैं आपने कुछ फिर पीछे देखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे पीछे भी जिब्रील, रहमत का फरिश्ता मेरे पीछे भी है। फिर कहती है आओ घर के अंदर कदम को रखो। खदीजतुल कुबरा कदम को जब रखा, अल्लाह के नबी जब कदम को रखते हैं तो अल्लाह के नबी से हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अब बताओ घर के अंदर भी कोई दिखता है? मेरे आका फरमाते अब भी जिब्रील मौजूद है, अब भी रहमत के फरिश्ते मौजूद है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाना। ऐ लोगों, इस सबक को याद रखना। ऐ मेरी माँ और बहनों, अपने दिलों में इसको तार तार कर जोड़ कर रखना कि वो खदीजतुल कुबरा है, वो अल्लाह के नबी की बीबी है, जो अपने यानी घर के अंदर आती है, फरमाती है और कहती है अल्लाह के नबी आपने कुछ देखा? अल्लाह के
के नबी फरमाते हैं कि ऐ खदीजतुल कुबरा, हाँ जिब्रील अब भी मौजूद है। मेरे खजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फरमाते हैं कि अब भी जिब्रील मौजूद है, खदीजतुल कुबरा कहती है मैं अपने सर से दुपट्टे को हटा रही हूँ। ऐ लोगों सुनो सुनो, वो एक अल्लाह की नबी की बीबी थी, अपने सर से दुपट्टे को हटाने लगी। हटाते 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 घर के अंदर जब अपने दुपट्टे को हटाया तो अल्लाह के नबी से कहती है कि अल्लाह के नबी आपने अब कुछ देखा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील नहीं, रहमत का फरिश्ता नहीं है। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, याद रखो अल्लाह के नबी की बीबी है जो अपने सर से दुपट्टे को घर के अंदर उतार दे तो फरिश्ता रहमत का चला जाता है। तुम तो उनकी कनीज हो, तुम्हारे सरों पर दुपट्टे नहीं होंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा। और मेरे आका कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, क्या देखा कि मंजर मैंने अपने आंखों से इस तरह देखा कि कुछ औरतें जहन्नम में चल रही है। रोते रोते घर पहुंच जाते हैं प्यारी फातिमा, लाडली फातिमा, हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं अब्बू जान आपको किसने रुलाया? अरे बाबा जान आपको किसने रुलाया? 5 मिनट बस, उसके बाद खत्म कर दूंगा। बोलने का मन भी नहीं है, सुनने वाले नहीं है तो बोलने का मन भी नहीं। अल्लाह के नबी रोते गए। फातिमा पूछती है अल्लाह के नबी अब्बू जान मेरे वालिद गिरामी, आप तो दुनिया के मालिको मुख्तार हैं, आप सारी कायनात के रहमत हैं, आपको किसने रुला दिया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटी फातिमा, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मैंने क्या देखा, कुछ औरतें ऐसे हैं जो जहन्नम में जल रही हैं। हज़रत फातिमा कहती हैं क्या है मेरे वालिद गिरामी, बताओ तो सही मकसद क्या है, वजह क्या है, जो औरत किस वजह से उस जहन्नम में चल रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ औरतें ऐसी थी जो अपने बालों को खोल कर लहरा के गलियों में कोचों में घर के बाहर चलती थी, उनको बालों के पल जहन्नम में लटका दिया गया। वो जहन्नम की आग से जल रही है। हज़रत फातिमा कहती है या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम डायरेक्टली? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, बाल को बांध दिया गया, आधे धज को जहन्नम में लिटका दिया गया। फातिमा कहती है या रसूलुल्लाह और कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जो अपने शौहर से ज़बान दराजी करती है। उस औरत का आलम तो ये था कि मैंने जब देखा कि उस औरत को जहन्नम में यानी उसकी जुबा में कील को चढ़ के उस जहन्नम में लटकाया गया, उस वक्त वो औरत जल रही थी जहन्नम की आग में। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, अपने कानों में इस बात को डालो और अपने ऊपर जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, जो शरीयत हुक्म देता है उसको इख्तियार कर लो। तुम्हारा दुनिया भी संवर जाएगा और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर नहीं संवरोगे तो यही अशार आता है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, कुछ बात तो है जो मिटती नहीं, हस्ती हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा हमारा, और कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अत्ल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने पहचान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने पहचान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद,
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, और इश्क अगर जुर्म है तो सजा दी जाए, लेकिन मेरे महबूब के दर पे मुझे फांसी दी जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।